Hello, my dear students. Today I will discuss numerical based on chi-square test. तो chi-square test पर जो न्यूमेरिकल हैं आज उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है, a dice is thrown 90 times with the following results. एक डाइस को 90 बार फेंका जाता है और जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या रिजल्ट्स है। सबसे पहला, चूंकि आप डाइस पे जानते हैं 6 फेज होते हैं, एक फेज पे 1, एक फेज पे 2, एक फेज पे 3, एक फेज पे 4, इस तरह से नंबर आते हैं। तो एक नंबर आया 90 में कितनी बार? 10 बार। दो नंबर जो दिखा हमें डाइस पर वो कितनी बार दिखा? 12 बार। तीन जो फेस आया वो कितनी बार आया? 60 बार। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना ली और ये टेबल कहलाती है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। आपने एक्सपेरिमेंट किया और उससे रिजल्ट आए। आपने पासे को 90 बार फेंका और जितनी बार भी जो चीज आई है, जैसे फेस आपका 4 बार आया है, फेस आपका 4 बार आया है, तो आपने फिर उसको 4 बार, फेस 4 बार आया तो सॉरी, फेस जो है 4 है वो कितने टाइम्स आया है? 14 टाइम्स। फेस जो है 5 है वो कितनी टाइम्स आया है? 18 टाइम्स। तो इस तरह से हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा के बेस पर हम एक प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं ऑल द डेटा कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट डाइस इज अनबाइस्ड। क्या ये डेटा इस की जानकारी देता है या क्या इस निर्णय को लेने के लिए हमें स्वतंत्र कर देता है, या हम ये कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से, कि हमारा जो डाइस है वो अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड मतलब बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, हमने उसमें कहीं सी तरह से कोई गड़बड़ी डाइस में नहीं की है। मतलब डाइस इज अनबाइज्ड। देखिए दो वर्ड बहुत आते हैं, बाइज्ड और अनबाइज्ड। जैसे सिक्के में भी होता है बाइज्ड। बाइज्ड सिक्के का मतलब होता है ट्रिकी। वो सिक्का ट्रिकी है, हो सकता है उस सिक्के के दोनों तरफ ही हेड हो, या वो कुछ फ्लैट ना हो सिक्का, जिसकी वजह से जब आप उसको उछालते हैं तो वो हर बार टेल आता है, तो उसे बोलते हैं ट्रिकी। और एक होता है बिल्कुल फ्लैट, उसे हम कहेंगे अनबाइज्ड, प्योर, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं किया गया। तो हम जनरली हाइपोथेसिस में क्या लेके चलते हैं कि जो चीज़ें बिल्कुल सही है हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। हम जो डाइस है वो हमारा सही है, जो सिक्का है हमारा वो सही। तो यहाँ नल हाइपोथेसिस हमें चेक करनी है कि हम ये कह सकते हैं कि जो डाइस है वो अनबाइज्ड है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, आंसर नंबर 1। इसमें अभी देखिए फेस ये दे रखे हैं, ये दे रखा। सबसे पहले हमारी नल हाइपोथेसिस आएगी। नल हाइपोथेसिस यहाँ क्या होगी? द डाइस इज अनबाइज्ड। अनबाइज्ड मतलब सब ओके है, कहीं कोई दिक्कत। डाइस इज, लिखेंगे डाइस इज अनबाइज्ड। डाइस इज अनबाइज्ड, अनबाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है अल्टरनेट में, यकीनन अल्टरनेट में क्या हो जाएगा? वही पुरानी चीज, ए लिखो या 1 लिखो, ए बेटर है, आप ए लिख सकते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखोगे डाइस इज बाइज्ड। बाइस का मतलब गड़बड़ है, कुछ रॉन्ग है उसमें। क्या रॉन्ग है उसको पता करना होगा। हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। हमेशा हम कारण को जानना चाहते हैं, अगर कोई कारण है ही नहीं तो सब कुछ सही है। दिस इज द लॉजिक। इसलिए मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आइए, ये हमने मान लिया नल हाइपोथेसिस। अब हम यहाँ पर इसको एक टेबल प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है? हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है काई स्क्वायर का, कि ऑब्जर्व ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओ माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, और इसका पूरे का समीशन। ध्यान दीजिएगा, पहले ओ निकालेंगे, और ओ तो दिया ही हुआ है ऑब्जर्व, और ई आपको निकालना होगा एक्सपेक्टेड, फिर उनका डिफरेंस लेके स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई ई करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी।
टेबल के लिए वी जस्ट ड्रॉ अ टेबल। देखिए डाइस के बारे में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, डाइस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि आप बात करें प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में भी डाइस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और जनरली हाइपोथेसिस में अगर हम बात करते हैं तो डाइस के विषय में कहते हैं कि ये बाइज्ड है कि अनबाइज्ड है, इसके बारे में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी आया हुआ है। आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लाइन कितने रोज होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 रो होनी चाहिए। अब इसमें यही डिजाइन करना एक टिपिकल काम होता है। बस ये अगर हो जाए, एक कॉलम O के लिए, एक कॉलम E के लिए और एक कॉलम O माइनस E के लिए, फिर एक कॉलम O माइनस E के होल स्क्वायर के लिए, फिर एक कॉलम O माइनस E के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E के लिए। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया, फिर हम यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं और फिर लिख देते हैं वैल्यू। तो ये हमारा ऑब्जर्व्ड है, ये एक्सपेक्टेड है, ये O माइनस ई है, ये O माइनस ई का होल स्क्वायर है, ये O माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई है। ठीक है, इस तरह से आपको एक कॉलम सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे, डाइस इज अनबाइज्ड, दूसरा लिखेंगे डाइस इज बाइज्ड। एक चीज और देखिए, इसमें कहीं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया, तो वो अंडरस्टूड है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, अब देखिए ऑब्जर्व कितना है 10, ठीक 10 हमने लिखा, 12 लिखा, 16 लिखा, 14 लिखा, 18 लिखा और 20 लिखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बस एक्सपेक्टेड कितना होगा, नोट दिस पॉइंट। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि हम कितना एक्सपेक्ट, अगर डाइस सही होगा तो एक्सपेक्टेड ये जो वन फेस है कितनी बार आना चाहिए। तो देखिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया 90 टाइम्स में, हम लिखेंगे यू थ्रो डाइस 90 टाइम्स। 90 टाइम्स आपने थ्रो किया और आप क्या चाहते हो, अगर ये डाइस फेयर होगा, 90 बार आपने किया और एक नंबर की, किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी एक नंबर की, तो वो है 1/6। किसी भी एक नंबर के आने की, हमने आपको बताया डाइस को फेंको, किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। ये प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम एक बार फेंकते हैं उस पर्टिकुलर कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो अगर हम 90 टाइम्स फेंकें तो उस पर्टिकुलर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सपोज दैट 1 को हम चाहते हैं, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। अगर हम इसी 1 की प्रोबेबिलिटी को निकालें when it throw 90 टाइम्स, देखिए ये बुक में कहीं नहीं स्टूडेंट्स लिखा मिलेगा, ये हिडन होता है क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह से पढ़ रखी है। तो 1 नंबर के आने की व्हेन इट थ्रो 90 टाइम्स, 90 बार भेजा जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी बार वो आएगा, तो आएगा वो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो ये हो जाएगा 15। इस तरह से निकलता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं एनपी, एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होती है दैट इज एनपी। एन फ्रीक्वेंसी कितनी बार आपने फेंका है और पी प्रोबेबिलिटी, तो एन है यहाँ 90 बार फेंका है, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी 1/6 और ये आ गया 15। तो यहाँ भी 15 होगा। एक्सपेक्टेड अगर सही होना चाहिए तो 90 बार में 15 बार 1 आए, फिर 15 टाइम्स 2 आए, फिर 15 टाइम्स 3 का नंबर आए, फिर 15 टाइम्स 4 आए, फिर 15 टाइम्स ये आए, 50 टाइम्स। आप देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो आपको 90 मिलेगा। देखिए जब चीजें सही होंगी तो हम यही तो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप सपोज करिए कॉइन फेंक रहे हैं और आपने 10 बार कॉइन फेंका और आप कहते हैं ये कॉइन सही है, तो कॉइन को 10 बार फेंकने का मतलब ये कि 5 टाइम्स हेड होना चाहिए, 5 टाइम्स टेल होना चाहिए।
इट इज क्लियर। तो हम तो यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं ना, लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में ऐसे नहीं होता। रियल में हो सकता है वो 4 बार हेड आए और 6 बार टेल आए। तो 4 बार हेड और 6 बार टेल आ रहा है, तो आप कैसे उम्मीद लगाते हैं क्या आपका डाइस, आपका कॉइन बाइज्ड है कि अनबाइज्ड है। तो इस तरह की चीजों को चेक करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 4 बार हेड आया 6 बार टेल आया, तो ये हो सकता है कि बाई चांस हो रहा हो। अगर बाई चांस हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो सिक्का है वो सही है। और अगर बाई चांस नहीं हो रहा है, ये 4 हेड आ रहा है और 6 टेल आ रहा है, इसका कोई ना कोई रीजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉइन है आपका वो बाइज्ड है। थोड़ा सा दिक्कत है, अगर ये चीज नहीं समझ आ रही, कोई जरूरत नहीं है, गो स्लो एंड स्लो एंड स्लो, आपको पूरी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आते हैं, अगर चीजें सब सही होती तो 15-15 बार आना चाहिए, 90 में 15 बार 1 आना चाहिए, 15 बार 2। अब यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेंगे, सिंपल O माइनस ई, तो ये -5 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको ज्यादा समय लेके बता रहा हूँ। अब O माइनस ई का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 9 हो गया और ये 25। अब 25 को किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। 25 डिवाइडेड बाई 15, फिर यहाँ लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 15, फिर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 15, फिर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 15, फिर लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 15, फिर लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आपका इस तरह से हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे, और जब डिवाइड करके लिखेंगे तो इनका हम सम भी निकालेंगे। वी जस्ट कैलकुलेट द सम ऑफ O माइनस ई टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई ई। ये देखिए, तो जब हम इसका सम निकालेंगे यहां पर, तो बच्चों उसका जो सम आएगा वो आएगा 4.67। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी की वैल्यू को हम बोलते हैं काई स्क्वायर। ये जो वैल्यू है यही वैल्यू आपकी काई स्क्वायर वैल्यू। कहां से आई, इसको आप डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर सॉल्व करिएगा, अंत में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 4.67। अब डिसीजन रूल पे आ जाते हैं। डिसीजन रूल क्या कहता है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एलओएस मत लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये देखा जाता है कि कितने ऑब्जर्वेशंस लिए गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये आप समझ लीजिए। तो कुल मिला के कितने हैं, 6। तो जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6 - 1 गिव्स 5। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, आई रिपीट माई वर्ड, फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं। आपको ये देखना है कि कितने ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखेगी, इससे कोई मतलब नहीं, इससे 1 2 3 4। अगर यहीं पर कॉइन होता तो 2 ऑब्जर्वेशन 2 लिख देते, अगर हम डाइस को 2 बार फेंकते 36 आउटकम्स होते तो 36 - 1 लिखते, यहाँ पर 6 है तो 6 - 1, तो कुल मिला के ये 5। अब हम टेबल में वैल्यू देखेंगे, क्या 5% पर, देखिए लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखेंगे 0.05, 0.05 पर काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखिए कितनी होगी। ये जो दे रखा है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा, तो ये देखिए 5% ये है, इसमें देखिए कहीं कोई ग्राफ व्राफ नहीं बना हुआ, और काई स्क्वायर की एक ही टेबल होती है, और उस टेबल में 2 टेल टेस्ट करके नहीं चलता है, कारण इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्क्यूड होता है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होता जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलता जाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो वो जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर टेस्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए इस पे वैल्यू देख लें। हमें जो देखना है वो है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इतना होना चाहिए। तो ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस,
और 5 पर ये है, तो ये देखिए आपकी वैल्यू निकली 11 पॉइंट, ये आपकी वैल्यू, दिस इज 11.70। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। तो ये आपकी वैल्यू हुई, तो यहाँ हम लिख देंगे इसको कि लिखेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल टू 11.070, ये आपका। और इसमें देखिए लिखा भी है प्रोबेबिलिटी अंडर नल हाइपोथेसिस दैट इज काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर। इसका जो मीनिंग है सिंपल सा, कि जो भी आपका डेटा है उसको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आप ये वैल्यू देख लें, दैट्स ऑल। आपको 2 टेल्ड 1 टेल इन सब में ये कंसीडर नहीं करना, इन सब में आपको नहीं जाना है। तो ये हो गया। क्यों नहीं जाना, इसकी थ्योरी बहुत अलग है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली, और अब कैलकुलेटेड वैल्यू ये है और टेबल वैल्यू ये है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ लिखेंगे डिसीजन रूल में, क्या है डिसीजन रूल, और लिखेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू, काई स्क्वायर टेबल वैल्यू से कम है, सो नल। ठीक है, सो नल hypothesis accepted. That means dice is unbiased। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ये पहला न्यूमेरिकल था, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, लेकिन इसके कैलकुलेशन को आप समझ लेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।